अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम निस्बत और तनासुब की मश्की सेट 4.2 का मुताला करेंगे। तो आइए इसमें पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास में a/b बराबर a के बटे b के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह मुनासिब अदद लिखिए। तो अब हमें सबसे पहले इस खासियत को समझना है। ये खासियत क्या है, इस खासियत में हमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक निस्बत है a/b, अगर एक निस्बत है तो अगर उस निस्बत के शुमार कुनिंदा को जिससे ज़र्ब किया जाता है तो नसब नुमा को भी उसी से ज़र्ब किया जाता है। और वो अदद कोई भी हो सकता है, जमा 4, 5, 6, 1, 0, है ना, कोई भी वो अदद हो सकता है। तो ये खुसूसियत समझने के बाद अब हम खाली जगह जो पहला सवाल है उसको देखेंगे। तो आइए वो सवाल को हम देखते हैं। तो अब वो पहले सवाल को हम देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 5/7 बराबर, फिर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में हमारे पास खाली जगह है। ये शुमार कुनिंदा में यहाँ पर क्या है, खाली जगह। यहाँ पर नसब नुमा में खाली जगह को पूर्ण करना है, यहाँ पर शुमार कुनिंदा में करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नसब नुमा में 7 है। 7 को कौन से अदद से ज़र्ब देने पर 28 हो जाएगा। तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि 7 को 4 से ज़र्ब देने पर 28 बन जाता है। इसलिए हम 5 को भी 4 से ही ज़र्ब देंगे, यानी ऊपर शुमार कुनिंदा में क्या आएगा, 5 चौक 20। तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए 20। अब इसी तरह शुमार कुनिंदा में 35 मौजूद है, मगर नसब नुमा में क्या आना चाहिए, ये खाली जगह दी गई है। तो अब हम देखें, अभी 5 है, 5 को किससे ज़र्ब करने पर 35 बनेगा। तो 5 ज़रब 7 करने पर 35 बनता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 को 7 से ज़र्ब दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे 7 को किससे ज़र्ब करना है, 7 से। तो 7 ज़रब 7 क्या हो जाएगा, 49। तो इसका मतलब यहाँ पर नसब नुमा में 49 लिखना है। अब इसी तरह आगे देखेंगे हम, ये नसब नुमा में यहाँ पर दिया है 3.5, यानी 7 का आधा करने पर कितना आएगा, 3.5। 7 रुपये के अगर हम 2 हिस्से करेंगे, 7 रुपये अगर 2 लोगों को देना है तो कितने रुपये एक जन के हिस्से में आएंगे, 3.5 रुपये, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3.5। इसी तरह 5 रुपये हैं, ये 5 रुपये 2 जन को देना है। तो कि इसका जवाब क्या आएगा, 5 को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 2.5, 2.5 रुपये जिसे हम कहते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, 2.5, यानी 2.5। आइए भी दूसरी खानापुरी की जानिब बढ़ते हैं। तो दूसरी खानापुरी है 9/14 बराबर 4.5 यानी नसब नुमा में खाली जगह है। यहाँ पर शुमार कुनिंदा में खाली जगह, यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा में खाली जगह। अब यहाँ पर 9 है, 9 का यहाँ पर बन गया 4.5। इसका मतलब 9 को 2 से तकसीम किया गया है। 9 के 2 तकसीम करने पर 4.5 जवाब है। इसका मतलब 14 के भी 2 टुकड़े करेंगे, जिसका जवाब क्या आएगा, 7। तो 2 7 14, यहाँ पे 7 लिखा है। अब यहाँ पर है 14,
और यहाँ पर दिया 42, यानी 14 को किससे ज़र्ब किया जाए कि 42 बन जाए, तो 14 3 42 होता है। इसका मतलब 14 को 3 से ज़र्ब किया गया है, इसलिए 9 को 3 से ज़र्ब कीजिए तो 9 ज़रब 3 हो जाएगा 27। तो हमारे ऊपर शुमार कुनिंदा में जवाब क्या आएगा 27। अब देखिए 14 रुपये है, ये 14 है, इसका 3.5 आया है, इसका मतलब 14 को 4 से तकसीम किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 3.5 आया है। इसी तरह अब हम 9 को 4 से तकसीम करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 2.25। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे की जानिब बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है ये। अब इसके आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब हमारे पास में सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल निस्बतें मालूम कीजिए, यानी निस्बत को क्या करना है, हमें मालूम करना है। अब देखिए सवाल कैसा है, दायरे के निस्फ कतर की उसके मुहीत से निस्बत। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले हम यहाँ पे इल्मी रियाजी की इस्तिलाहत में निस्फ कतर को लिखा जाता है आर। दायरे का मुहीत, तो यहाँ पर दायरे के मुहीत का ज़ाब्ता हमें लिखना होगा, है ना। तो पहले हम इसे निस्बत की सूरत में लिखते हैं। तो आइए देखिए इस तरह लिखेंगे, दायरे के निस्फ कतर की निस्बत दायरे के मुहीत से बराबर, दायरे की निस्बत को लिखा जाता है आर, दायरे के निस्फ कतर को क्या लिखा जाएगा आर, और दायरे के मुहीत का ज़ाब्ता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अब यहाँ पर इसे निस्बत को तकसीम की सूरत में लिखा जाएगा, बटे की सूरत में लिखा जाएगा आर बटे 2 पाई आर। अब आर और आर ये तकसीम हो जाएंगे, तो आर को आर से तकसीम करेंगे हम, तो आर ए का आर, आर ए का आर, यानी आर, तो ऊपर क्या बच गया है 1 बटे 2 पाई का 2 पाई। अब इसे फिर से हम निस्बत किसने 1 बटे 2 पाई। अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारे पास में, आन निस्फ कतर वाले दायरे के मुहीत की उसके रकबे से निस्बत मालूम कीजिए, यानी दायरे के मुहीत की दायरे के रकबे से निस्बत मालूम करना है। तो फिर से हम इधर पे आइए लिखेंगे, दायरे के मुहीत की निस्बत दायरे के रकबे से बराबर, दायरे के मुहीत का ज़ाब्ता है 2 पाई आर, निस्बत दायरे के रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की कुव्वत 2। अब इस निस्बत वाली सूरत को बटे या तकसीम वाली सूरत में लिखेंगे तो इस तरह बन जाएगा 2 पाई आर बटे पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की मानी होती है आर ज़रब आर, आर की कुव्वत 2 की मानी क्या होती है आर ज़रब आर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये पाए और ये पाए कैंसिल कर देंगे, ऊपर से एक आर और नीचे का ये आर की कुव्वत आर ज़रब आर है, तो एक आर बच जाएगा। तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 2 बटे आर, यानी कि 2 की निस्बत आर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास में, 7 सम ज़िले वाले मुरब्बे के वित्र से उसके ज़िले की निस्बत, यानी मुरब्बे के वित्र से मुरब्बे के ज़िले की निस्बत मालूम करना है। तो अब हम इसे निस्बत की सूरत में लिखेंगे, मुरब्बे के वित्र की निस्बत मुरब्बे के ज़िले से। तो मुरब्बे के वित्र, यानी यहाँ पे हमें सिर्फ ज़िला दिया है, मुरब्बे का वित्र किस तरह निकालना है। तो याद रखिए, मुरब्बे का जब भी वित्र बोला जाएगा आपको, तो जो मुरब्बे का ज़िला होगा उसके ज़रब में लिख देना है सिर्फ जज़र 2। तो अब यहाँ पे 7 सम वाला ज़िला है, यानी मुरब्बे का ज़िला 7 सम है, तो इसका वित्र कितना हो जाएगा 7 जज़र 2। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, मुरब्बे के वित्र की जगह पे 7 जज़र 2 की निस्बत मुरब्बे का ज़िला 7 सम है। इस निस्बत को तकसीम की बटे की सूरत में लिखा जाएगा 7 जज़र 2 बटे 7। अब यहाँ पे 7 से 7 तकसीम हो जाएगा, तो 7 एका 7 और ये 7 एका 7, नीचे बच जाएगा 1।
तो जज़र 2/1 ये हमारा महसूल जवाब होगा, जिसे हम निस्बत की सूरत में लिखेंगे जज़र 2 की निस्बत 1। अब इसके बाद में हमारा सवाल नंबर 4 है। एक ज़ुअर मुतवाज़िउल अज़ला, यानी कि ये ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है जो मुतवाज़िउल अज़ला है। ये ज़ुअरबतुल अज़ला की अलामत है। एक्चुअल में से इस तरह के एक बॉक्स से लिखा जाता है। इस अलामत को हम कहते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। ज़ुअरबतुल अज़ला के मानी होते हैं 4 ज़िलों वाली शक्ल। इसके ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत, इधर थोड़ा हमारे पास में नून नहीं लिखा हुआ है, नुक्ता नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इधर नुक्ता लिख देता हूँ, ये निस्बत। ओके, तो ये निस्बत 5 की निस्बत 4 है। तो ज़ाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें पता है कि ज़ावियों की निस्बत दी गई है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं। पहले तो आइए शक्ल बना लेते हैं, है ना, या पहले फ़र्ज़ करते हैं हम लोग। आइए पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये हमें दिया हुआ है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। तो अब ये मुतवाज़िल है तो इसकी शक्ल भी बनानी पड़ेगी, तो इसकी शक्ल बना लेते हैं। अब मैंने ज़ाविया A और B की पैमाइश की निस्बत क्या है, 5 की निस्बत 4 है। इसका मतलब इनके लिए एक मुश्तरक ज़ाव है, उस मुश्तरक ज़ाव को हम x लेंगे, तो इसलिए ज़ाविया A की पैमाइश 5x हो जाएंगी और ज़ाविया B की पैमाइश 4x हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे जो शक्ल बनाई है मुतवाज़िउल अज़ला, ये जिसके जिस ज़ुअरबतुल के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं ना, है ना, ज़िलों की जोड़ियाँ मुतवाज़ी होती है, हम उसे मुतवाज़िला कहते हैं। तो ये हमने मुतवाज़िल अज़ला बनाया है। अब उसके ज़ाविया A की पैमाइश ने 5x ली, क्योंकि ये x का मुश्तरक ज़ाव है दोनों ज़ावियों का। B कितना हो जाएगा, 4 से 4x हो जाएगा। तो अब इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया A बराबर 5x, ज़ाविया B बराबर 4x। अब ये मुतवाज़िल अज़ला के कौन से ज़ाविये हैं, मुतवातर ज़ाविये हैं। तो मुतवाज़िला के मुतवातर ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो मुतवाज़िल अज़ला के 2 मुतवातर ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसका मतलब इनका मजमुआ करना होगा, तो इनका मजमुआ हम लिखेंगे तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर 180। ज़ाविया A की कीमत है 5x जमा 4x बराबर 180। ये A की कीमत 5x है, ज़ाविया B की कीमत 4x है बराबर 180। अब 5x जमा 4x ये हो जाएगा 9x बराबर 121, सॉरी माफ़ कीजिए, तो 5x बराबर 9x बराबर 181। अब 180, तो अब इसके बाद में ये x मालूम करना है, तो ये 9 और x दोनों ज़रब में है और बराबर की जानिब दूसरी जानिब जाने के बाद ये तकसीम में हो जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा x बराबर 180/9। तो 9 को तकसीम 180 को तकसीम करना है 9 से, तो 9 एका 9, 9 दूनी 18 और सिफर का सिफर उसी तरह लिखा जाएगा। तो ये 9 दूनी 18 हो गया। इसका मतलब s की कीमत कितनी आ गई, 20। अब उसने हमें ज़ाविया B की कीमत मालूम करने के लिए कहा है, तो इसलिए हमने ज़ाविया B बराबर 4x लिखा है और x की जगह पे हमने कितना लिख दिया, 20। 4 ज़रब 20 कितना हो जाएगा, 80। तो ज़ाविया B की पैमाइश कितनी मालूम हो गई, 80। अगर ज़ाविया A की मालूम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे 20 लिख देंगे, तो 5 ज़रब 20 कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह ज़ाविया A की पैमाइश कितनी आ जाएंगी, 100। तो इसी तरह हमारे इस एक्सरसाइज, इस मशक़ का हमने इख्तिताम किया है और जो दूसरे सवालात हैं वो हमारे ओमिट है। इतनी सवालात को आपको हल करना है। हाँ, और सवाल नंबर 4 का जो दूसरा सवाल है बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह उसे आप लोग हल करेंगे। अगर आपसे हल नहीं हो पाए तो आप हमसे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।